Hello students, good morning to all my dear students. My name is Vish Sharma, your business teacher. Today's topic from class 11 topic क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जब कोई एक समूह में ग्रुप में रह के काम करते हैं किसी कॉमन पर्पज को पूरा करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, किसी कॉमन पर्पज को पूरा करने के लिए काम करते हैं. क्लियर है? उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. अब आती है बात कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की है? 6 टाइप की है. 6 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है. तो सबसे पहली सोसाइटी कौन सी आती है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर्स के ग्रुप यानी कंज्यूमर मिलके बनाते हैं एक साथ, यानी कि बहुत सारे कंज्यूमर एक साथ मिलकर अपनी सोसाइटी बना लेते हैं. किन चीजों को पूरा करने के लिए? टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड, कि अपने एक सोसाइटी के मेंबर्स को जो एसेंशियल गुड्स है, सर्विसेज है, उनको प्रोवाइड करा सके, एसेंशियल गुड्स को प्रोवाइड करा सके इजीली. क्लियर है? टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, जो प्राइस उनको जो गुड्स उनको प्रोवाइड करा रहे हैं उनका प्राइस रीजनेबल हो. क्यों रीजनेबल कैसे हो जाएगा? क्योंकि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हटा देती है, एलिमिनेट कर देते हैं किसको? मिडिलमैन को, जो बीच में आकर हमें सामान बेचता है. रिटेलर जैसे होते हैं, होलसेलर जैसे होते हैं. ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले डायरेक्ट सामान मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं, मिडिलमैन को एलिमिनेट कर देते हैं. इससे प्राइस भी कम मिलता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है. टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराते हैं. 3 चीजें बोली है. एसेंशियल गुड्स इंश्योर कराते हैं, रीजनेबल प्राइस पे इंश्योर कराते हैं और उनकी क्वालिटी भी हाई होती है. ठीक है ना, अपने मेंबर्स को. नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. 7-8 प्रोड्यूसर या 10 प्रोड्यूसर 15 प्रोड्यूसर एक साथ मिल जाते हैं और सोसाइटी बनाते हैं. 2 तरह की सोसाइटी बनाते हैं. प्रोवाइड इनपुट्स प्रोवाइड कराने के लिए, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए, मशीनरी प्रोवाइड कराने के लिए, नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए 7-8-10 प्रोड्यूसर एक साथ मिल जाते हैं. भाई इनकी कॉस्ट, उनके पास पैसा कम है, कैपिटल कम है, नई मशीनरी नहीं खरीद सकते, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक साथ मिलकर उनकी हेल्प कर देती है. हेल्प टू सेल, यानी कि उनके आउटपुट को, जो प्रोडक्शन उन्होंने किया है प्रोड्यूसर को, उनको बेचने में भी उनकी हेल्प करते हैं. तो इसमें क्या करते हैं? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव है. पहला, टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एट रीजनेबल प्राइस. प्रोड्यूसर को ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को रॉ मटेरियल यानी कि इनपुट्स प्रोवाइड कराती है रीजनेबल प्राइस पर. किस पर? रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराती है. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन की जो भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, जो भी वर्ल्ड में आती है, उसको भी प्रोवाइड कराने का काम किसका है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का है. टू इंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जिन गुड्स का प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ने किया है उनकी सेल करने, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प भी यही सोसाइटी करती है. यानी कि 3 चीजें यहां पर भी है. जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो इनपुट्स होते हैं, वो रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराना और नई टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड कराना और उनके गुड्स को सेल करने में भी हेल्प करना. नेक्स्ट आती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का मतलब होता है मार्केट में सामानों को बेचना. टू प्रोवाइड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स के आउटपुट के लिए फेवरेबल मार्केट प्रोवाइड कराना. जहां से वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके. टू इंश्योर बेस्ट प्राइस फॉर देयर आउटपुट, उनके आउटपुट का अच्छा प्राइस प्रोवाइड कराना. टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड पैकिंग, उनको बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना अपने मार्केट के अंदर. यानी कि मार्केटिंग सोसाइटी जो होती है वो अपने मेंबर्स को क्या प्रोवाइड कराती है? फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, ट्रांसपोर्ट की, वेयर हाउसिंग की, पैकिंग की. क्लियर है? और उनके आउटपुट के बेस्ट प्राइस भी प्रोवाइड कराती है. ये मार्केटिंग सोसाइटी का काम होते हैं. नेक्स्ट आती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है? मेंबर्स को, प्रोड्यूसर को पैसों की जरूरत होती है. वो मनी लेंडर से पैसा उठा लेते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ज्यादा से ज्यादा ब्याज देना होता है, उनके बीच में फंस जाते हैं. उनसे बचाने के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाती है. टू प्रोटेक्ट देयर मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर, मनी लेंडर के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ये सोसाइटी बनाई जाती है.
दूसरा, ये अपने मेंबर्स को उधार लोन प्रोवाइड कराती है, क्रेडिट प्रोवाइड कराती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। और उनके अंदर सेविंग की हैबिट भी डालती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करिए। नेक्स्ट आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग सोसाइटी से रिलेटेड क्या आता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाता है। तो ये क्या हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं स्मॉल फार्मर्स की कि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले मैकेनाइज्ड फार्मिंग का, यानी कि मशीनरी से फार्मिंग करने का ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी उनको मशीनरीज प्रोवाइड कराती है स्मॉल फार्मर्स को, जिससे कि वो अपनी खेती में इंक्रीजमेंट कर सके, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। टू प्रोवाइड इंप्रूव्ड सीड, उन्हें सीड्स प्रोवाइड कराती है, हाई यील्डिंग सीड्स जिनको HYV सीड्स बोलते हैं। फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराती है, पेस्टिसाइड प्रोवाइड कराती है, इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी उनकी हेल्प करती है। टू प्रोवाइड सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो पीजेंट्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो स्कैटर लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स होते हैं, उनको सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती है, उनके साथ खड़ी रहती है। लास्ट आती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि प्रोवाइड रेजिडेंटल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर, अपने मेंबर्स को हाउसिंग की फैसिलिटी कम से कम खर्चे में प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट, अगर कोई मेंबर इनका कोई घर खरीदना चाहता है तो उसे कम से कम कॉस्ट पर घर खरीदवाने में भी, परचेज करने में भी हेल्प करती है। क्लियर है। अब हमारे पास 6 तरह की सोसाइटी हो गई, यानी कि ये फोकस करते हैं कंज्यूमर पर, ये फोकस करते हैं प्रोड्यूसर पर, ये फोकस करते हैं मार्केट पर, ये फोकस करते हैं क्रेडिट पर, और ये फोकस करते हैं फार्मिंग पर, यानी कि एग्रीकल्चर फार्मर्स पर, और ये फोकस करते हैं हाउस पर कि अपने मेंबर्स को ये चीजें प्रोवाइड कराना। क्लियर है। थैंक्स।